हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें लिखा गया है कि फिफ्थ जो टर्म है बिगनिंग से और फिफ्थ टर्म है जो एंड से, दोनों का रेशियो √6:1 दे रखा है और एक एक्सपेंशन है हमारे पास, उसको एक्सपेंड करके देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे। देखो, अगर हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट का नाम है कि हम आर्थ टर्म देखते हैं फ्रॉम एंड, ये बराबर होता है n-r+2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। सबसे पहली चीज तो ये है। ठीक है, बाकी दूसरी चीज ये है कि जैसे मान लो हम जनरली जानते हैं सबसे लास्ट टर्म हमारा क्या होता है, टोटल टर्म। अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूं तो इसमें टोटल टर्म कितने निकल के आएंगे, n+1। तो जो लास्ट वाला टर्म क्या होगा, Tn+1 वाला होगा। उससे पहले क्या होगा, Tn होगा। उससे पहले Tn-1 होगा। उससे पहले Tn-2 होगा। फिर Tn-3 होगा। तो अगर हम देखेंगे तुम्हारे लास्ट से पांचवा टर्म कौन सा होगा, Tn-3। एक बार चेक भी करते हैं, r की वैल्यू 5 डाल के यहाँ पे 5 रखते हैं तो कितनी वैल्यू होती है, n-5 प्लस का 2, तो ये जो हो जाता है n-3। और ये जो n-3 निकल के आया, ये वाला Tn-3, ये शुरुआत से ही तो है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास दो काम है। हमारे पास काम क्या है, सब फिफ्थ टर्म निकालेंगे और Tn-3 निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंशन हमारा अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो हम इसको e की वैल्यू मान लेते हैं 2⁴ और b बराबर मान लेंगे हम 3⁻⁻⁴। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे। देखना, हमारे पास एक्सपेंशन आ गया a+b⁴n। अब इसका फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो T5 निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं T4+1। ठीक है, T4+1 लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, NC। ठीक है, NC 4 इंटू a⁴n-4 इंटू b⁴। Tn-3 निकालेंगे तो लिख सकते हैं इसको NC। अच्छा, Tn-3 को लिखेंगे, +1 करेंगे, -1 करेंगे, क्योंकि इसको फॉर्म में क्रिएट करेंगे किसकी, Tr+1 वाली। तो Tr+1 का फार्मूला ही तो हम जानते हैं ना, NCR होता है, और x⁻n-r इंटू e⁻r, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमने क्रिएट किया कैसे, एक मिनट, इसको थोड़ा हटा दें हम, सही से दिखेगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं Tn-4+1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, Tn-4 इंटू a⁻n-4 इंटू b⁻n-4। कुछ नहीं लगाया, बस Tr+1 का फार्मूला लगाया है और उसको एक्सपेंड किया है बस। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, T⁵ अपॉन Tn-3, सॉरी T5/Tn-3 का जो रेशियो है वो कितना है, √6:1। इसकी वैल्यू NC4, इसकी वैल्यू n-4, इसकी वैल्यू b⁴, और ये जो वैल्यू है वो NCn-4 इंटू e की पावर आएगा 4 और b⁴n-4। एक चीज हम जानते हैं, जो हमने पढ़ रखी है, NCR बराबर होता है NCn-r के। NCn-r के, ये कंडीशन है। अरे भाई, n-r है। ठीक है, तो NCR बराबर होता है NCn-r को। इसको याद करेंगे हम लोग, कुछ ही चीजें हैं जो याद करने वाली हैं, बाकी ज्यादा फॉर्मूले नहीं है यहाँ पे। तो ये कट गया हमारा, कैंसिल। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a⁻n-8 अपॉन b⁻n-8। ये बराबर है किसके, √6/1 के। e की वैल्यू हमने मानी थी, e की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 2⁴ अब e की वैल्यू रख देंगे 2⁴n-8 अपॉन b की वैल्यू 3⁻1-4।
n माइनस 8 √6/1, ठीक है। ये आ जाएगा n माइनस 8/4 2 की पावर, और यहाँ पे 3, जो माइनस का 1/4 है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n माइनस 8/4 बराबर, इसको लिख सकते हैं हम √6। एक चीज़ और है, इसको एक साथ लिख लें हम तो 6 की पावर क्या हो जाएगा n माइनस 8/4, और ये 6 की पावर क्या हो जाएगा 1/2। कंपेयर करेंगे तो n माइनस 8/4 बराबर 1/2। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक्चुअली वैल्यू जो आएगी वो 10 आएगी। अब हमारे पास वैल्यू आ गई 10, ठीक है, और हमको वैल्यू निकालनी किसकी है। देखो हमारा इतना क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन आगे भी है कि थर्ड टर्म निकालना है। क्या निकालना है? थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म कैसे निकलेगा? T3 निकालेंगे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 10C, क्योंकि n की वैल्यू कितनी आ गई है 10, तो 10C3। देखो गलत कर दिया, गलत हमने, आपसे गलत ना हो, थोड़ा ध्यान रखना। T3 को लिखेंगे T2+1, क्या लिखेंगे T2+1 बराबर हो जाएगा NC, बोले तो 10C2 इंटू ए की जगह पे क्या है 2 की पावर 1/4, बी की जगह पे 3 की पावर -1/4, यही है। तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 1/4 की पावर कितना 10 माइनस का 2 इंटू 3 की पावर -1/4 की पावर कितना भाई 2। एक चीज़ ध्यान देंगे, इसको लिख सकते हैं हम 10 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख लो, देखो फ़ायदा हो जाएगा हमारा। और इसको लिख सकते हैं अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। देखो ये जो चीज़ आएगी, ये आएगी वैल्यू इसकी 8, 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3 पावर 1/2 माइनस का, 4 से 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ से फैक्टोरियल 8 से 8 कट गया, ठीक है। ये आ गया 10 इंटू 9 इंटू 2 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1/√3, और अपॉन में 2 चल रहा है तो 2 से ये कट जाएगा तो 5 बचेगा। तो एक चीज़ करेंगे हम, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 9 इंटू 4 इंटू √3/3, ये कट जाएगा इससे 3, 15 3 जा कितना होता है 60, और इंटू √3, तो फाइनली आंसर आपका आ जाएगा 60√3, ये आंसर है हमारा। और इसमें दो तीन चीज़ें याद करने की थी। सबसे पहले जो हमारा टर्म होता है एक बार रिकॉल करा दें। पहला क्या हमने सीखा इसमें, जो आर्थ टर्म है फ्रॉम एंड बराबर होता है किसके n माइनस आर प्लस 2th टर्म के जो बिगनिंग से है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने इसमें देखी कि जो TR+1 होता है, एक फार्मूला ये लगा है NCR इंटू ए की पावर n माइनस आर, अगर एक्सपेंशन है x ले लो यहाँ पे, इंटू ए की पावर r, ठीक है। तो कुछ चीज़ें सीखना है, बाकी आप लोग जानते ही हो। ये हमारा आंसर है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।